हेलो एवरीवन। आज हम लोग डेंगू के बारे में पढ़ेंगे, इसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं डेंगू होता क्या है। तो डेंगू फीवर इज़ ट्रांसमिटेड बाय अ बाइट ऑफ एडीज़ मॉस्किटो इन्फेक्टेड विद अ डेंगू वायरस। एडीज़ नामक एक मॉस्किटो होता है, मच्छर का नाम एडीज़ है, उसको याद कर लीजिएगा, जो कि इन्फेक्टेड होता है डेंगू वायरस से। द मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टेड व्हेन इट बाइट्स अ पर्सन विद डेंगू वायरस इन देयर ब्लड। जो भी ये मॉस्किटो होता है इन्फेक्टेड, वो किसी पर्सन को बाइट करता है और डेंगू वायरस उनके ब्लड में ट्रांसमिट कर देता है। इट कांट बी स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ मॉस्किटो के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स 4 से 6 दिनों के अंदर इन्फेक्शन के बुखार आना स्टार्ट हो जाता है और वो 10 दिन तक रहता है। बुखार भी बहुत तेज़ आता है, सडन हाई फीवर होता है, सर में दर्द होता है, आँखों में जलन होती है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं ना जो डेंगू में होते ही हैं। जॉइंट पेन होना, मसल पेन होना, थकावट होना, उल्टी आना, और सबसे मेन क्या होता है ना, बॉडी में रैशेज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं, लाल लाल रंग के स्पॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में डेंगू वायरस होने के चांसेस हैं। उसके अलावा अगर कंडीशन बहुत सीवियर हो गई तो माइल्ड ब्लीडिंग होने के भी चांसेस होते हैं। नाक से खून आ गया, या अगर वॉमिटिंग कर दी उसमें खून आ गया, या ब्लीडिंग गम्स होने स्टार्ट हो गए। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण हैं जो बता सकते हैं कि डेंगू हुआ है। हम इसकी डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, जांच कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो डॉक्टर सिम्टम्स के बारे में पूछेगा, फिर पूछेगा कि कहीं आप किसी गांव साइड में घूमने तो नहीं गए हैं, या फिर अभी लास्ट 1 वीक में आप कैसी कैसी जगह पे घूमने गए हैं। फिर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन एम IgM का टेस्ट किया जाता है अलाइज़ा के थ्रू, या फिर IgG का टेस्ट किया जाता है अलाइज़ा के थ्रू। ये कुछ टेस्ट हैं जो कि आफ्टर 5 डेज़ ऑफ फीवर आते हैं। 5 डेज़ तक कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वायरल है या फिर एक्चुअल में कोई डेंगू फीवर है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो डेंगू फीवर के लिए अभी तक कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बनी हुई है। अगर किसी को डेंगू हो रखा है तो उस केस में कुछ पेन रिलीवर्स दिए जाते हैं, जैसे एस्टोमेनोफेन, और कोई जो दूसरी एस्पिरिन से रिलेटेड मेडिसिन होती हैं वो सबको अवॉइड किया जाता है। ये कभी कभी क्या करता है ना, ब्लीडिंग को बहुत ज़्यादा वर्स कर देता है। इंटरनल ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। डेंगू के कंडीशन में बहुत वीकनेस होती है, तो बहुत रेस्ट की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। नारियल पानी हुआ, या फिर जो हेल्दी फ्रूट्स हैं जो कि प्लेटलेट्स काउंट को कम ना होने दे, ये सारी कंडीशंस हमेशा ट्रीटमेंट के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। तो कुछ लोग पपीते का रस, कीवी, नारियल पानी, इन सब की बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है। चलिए, जैसा कि आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो डेंगू फीवर के लिए अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग उसके अगेंस्ट कुछ प्रिवेंशंस आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप बाहर जा रहे हैं, उस केस में भी अलग अलग तरीके के ओडोमोस हुआ या कुछ क्रीम्स आनी स्टार्ट हो गई। अगर आप आउटडोर हैं तो आपको पूरे हाथ के कवर्ड स्लीव्स जो शर्ट है वो पहननी चाहिए, प्रॉपर लॉन्ग पैंट्स पहननी चाहिए। अगर आप इनसाइड हैं तो आप कोशिश करिए कि AC वाले एनवायरनमेंट में रहे, क्योंकि जहाँ पे भी अगर मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे एडीज़ मॉस्किटो का पनपने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मेक श्योर विंडोज़ एंड डोर्स आर प्रॉपरली सिक्योर, बंद होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट के पास AC की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, मच्छरदानियाँ जो आती है मॉस्किटो नेट से, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, सिम्टम्स में आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है या फिर रैशेज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या कोई भी कंडीशन वर्स्ट होनी स्टार्ट हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेरे चैनल को प्रोग्रेस देने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।